Alright. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑलराइट जनाब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट सेल्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपका बीकॉम पार्ट टू का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया, एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग का, जिसको हमने समझना ज़रूरी है। इंस्टॉलमेंट सेल्स हर अटेम्प्ट में इसमें से सवालात आ रहे होते हैं, तो मेक श्योर कि हम इसकी बहुत अच्छी तैयारी करें। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि जैसे कि आपने दूसरे चैप्टर्स के अंदर देखा कि हम पहले 100% कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद उसकी तैयारी करते हैं, और इंशाल्लाह टेस्ट भी होंगे फिर। तो आपसे गुजारिश है कि सेम चीज़ें हम इस टॉपिक में भी फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह 100% कॉन्सेप्ट करेंगे, प्लस अच्छे खासे पास पेपर्स करेंगे, ताकि आपकी ग्रिप इस टॉपिक के ऊपर बहुत बढ़िया हो, जो कि होनी चाहिए है। दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर मी। ऑल राइट जनाब। सो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आज बात करेंगे कि थोड़ा सा हम समझ लेंगे इसके अकाउंटिंग में कुछ बेसिक रूल क्या होते हैं, इंस्टॉलमेंट सेल्स और दूसरी सेल्स में फर्क क्या होता है। प्लस हम थोड़ा सा अकाउंटिंग की हल्की सी जो है ना झलक देखते हुए आज गुजर जाएंगे। कोई बहुत बड़ी हमारी ये लेक्चर नहीं है आज का, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से हम जो है फिर अकाउंटिंग इसकी स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर सवालात करेंगे। ठीक हो गई बात? ऑल राइट जनाब। सो विद दिस हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नॉर्मल सेल्स क्या होती है? सर एक नॉर्मल सेल्स होती क्या है, थोड़ा सा इसको अगर हम देखें। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं। यू बाय समथिंग, कोई भी आपने चीज, कोई बुक, टॉय, कोई कार, मोटर बाइक, आपने नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ। और आप सारी, यू पे ऑल द मनी एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब जिस वक्त आपने माल खरीदा या बेचा। ठीक है ना? मतलब नॉर्मली हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पे की बात लिखी हुई है कि मतलब, बट हम यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे एज अ सेलर। ठीक है ना? एज अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, नॉट एज अ कस्टमर में यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे। तो भाई नॉर्मल सेल होती है कि भाई हमने माल बेचा और सारे पैसे हमें मिल गए, ऐसी होता है भाई। सर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आगे एग्जाम्पल इसकी लूँ, तो जस्ट अ मोमेंट। तो इसकी एग्जाम्पल अगर हम लें, आई होप आपको अब दिख रहा होगा। You buy a toy car for rupees 100, you give $100 today and it's yours immediately. अगर खरीदने के हिसाब से बात करें, इंस्टॉलमेंट क्या होता है कि खरीदने के हिसाब से बात करें, नॉर्मल सेल क्या होता है कि भाई आपने जो है कोई भी चीज़ खरीदी, तो आप राइट अवे आप उसको 100% पेमेंट कर दें। ठीक है? और अगर आप सेल की बात करें, तो राइट अवे आप 100% पेमेंट रिसीव कर लें सामने वाले से। यही होता है भाई। ऑल गुड। इंस्टॉलमेंट क्या होगा? अगर खरीद की बात कर लें, तो भाई आप सारा पैसा अभी नहीं दोगे। अभी आप लेट से कोई टोकन मनी वगैरह दे रहे होगे, अभी आप कोई टोकन मनी वगैरह दे रहे होगे, थोड़ा बहुत डिपॉजिट कर रहे होगे। बट आप इवेंचुअली जो सारी अमाउंट है वो बाद में जाके पे करोगे, अभी पे नहीं करोगे आप सारी अमाउंट, अब बाद में जाके फिर कभी जैसे भी पीरियड होगा, पीरियोडिक होगा पेमेंट आपकी, 6 महीने में, साल में, महीने में, जो भी आपने बांधा हुआ होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस हिसाब से आप पेमेंट करोगे। ठीक है भाई? डाउन पेमेंट करोगे कुछ, और उसके बाद आप स्मॉलर पार्ट्स के ऊपर आप जो है पेमेंट बाद में कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बाइक पसंद है, $100 की, आपने 20 जो है डॉलर आपने फॉर एग्जाम्पल अभी दे दिए, डाउन पेमेंट कर दी, और बाद में आपने 20 की 4 महीने की किस्तें बांधनी, इंस्टॉलमेंट्स बांधनी। क्यों इंस्टॉलमेंट मेथड, आप क्यों इंस्टॉलमेंट एक ऑफर किया जाता है और लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं, जबकि आपने देखा होगा इसमें अमाउंट ज्यादा जारी होती है, इसमें अमाउंट ज्यादा जारी होती है। ठीक है ना? सबसे मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कस्टमर परस्पेक्टिव से कि यार ये इंस्टॉलमेंट मेथड पे जा क्यों रहा है। एक चीज 1 लाख रुपए की है, और जब ये इंस्टॉलमेंट पे जाएगा तो उसको 1,20,000 की पड़ेगी। ठीक है ना? बट टाइम वैल्यू की भी तो बात है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत एक तगड़ा एरिया है नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप लोग बीकॉम में भी नहीं है, अब जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू के भी आपको बेनिफिट मिल रहा होता है यहाँ पे। बहरहाल कुछ और बातें करते हैं। मोर अफोर्डेबल होता है ये आपके लिए। आपको पहली बात तो सारा पैसा आज पे नहीं करना, तो आप एक चीज इस्तेमाल तो कर रहे होगे, यूज तो कर रहे होगे, उसके बेनिफिट्स तो ले रहे होगे, बट आपको राइट अवे 100% पेमेंट नहीं करनी है आज। इजी टू मैनेज होगा,
स्मॉल रेगुलर पेमेंट्स आप करोगे तो आप आपका जो बर्डन नहीं फील होगा आपका, भाई यार एक साथ लाख रुपए कहाँ से लेके आऊं। हाँ 20,000 लेके 10-10,000 की किस्तें बना ली, इंस्टॉलमेंट्स बना ली। ठीक है भाई। सेलर भी इसको पसंद करते हैं, दे गेट द आइटम सोल्ड एंड मोर पीपल कैन बाय इट। आइटम सेल्स निकलती रहेगी और यहाँ पे सेलर के लिए बेनिफिट होगा कि उसको एक ज्यादा अमाउंट मिलेगी। ठीक है ना, ज्यादा अमाउंट मिलेगी उसको, आगे बड़े देर तक अमाउंट मिलती रहेगी उसको उसका। और जो है इस उसमें कस्टमर्स बढ़ते रहते हैं आपके, जिसको डायरेक्ट परचेस करना है वो आपके पास डायरेक्ट आके परचेस करेगा, जिसको इंस्टॉलमेंट करना है वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा होगा, तो यूँ कस्टमर भी आपके बढ़ेंगे। अगेन यहाँ पे जो ज्यादा रेट पे आप बेच रहे हो तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट का इम्पैक्ट शामिल हो जाता है जो कि हराम है। बट इसको जायज ऐसे किया जा सकता है इस्लामिक फाइनेंस के थ्रू, कि आप जो है पहले चीज अपने जो सदर है वो पोजीशन में ले ले, और अगर पोजीशन में है पहले से तो वेल एंड गुड। और जब सामने बेच रहा हूँ तो पहले ये बात तय कर ले कि भाई आपको मैं इतने की बेच रहा हूँ, लेट्स से मैं आपको ये 1 लाख की, मैं आपको 1,20,000 की बेच रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर अगर बात प्रोडक्ट आपके पोजीशन में थी तो भी ये जायज रहेगी। थोड़ा सा मैंने हट के आपको एक चीज समझाने की कोशिश की है। अकाउंटिंग इसकी क्या होगी सर? अंडर इंस्टॉलमेंट सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू मतलब सेल्स एंड कॉस्ट आप फॉरन रिकॉग्नाइज कर लोगे एट द टाइम ऑफ सेल, बट प्रॉफिट डेफर्ड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ कैश कलेक्शन। प्रॉफिट जो है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें आप देखोगे जब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे वो हम डेफर करेंगे। भाई जब पूरा कैश मुझे आज नहीं मिला तो मैं पूरे के पूरे जो प्रोडक्ट से मैंने 1,20,000 की एक चीज आपको बेची थी, 50,000 की मैंने ली हुई है, 70,000 का मेरा प्रॉफिट है, जब आज मैंने आपको इंस्टॉलमेंट पे बेची है तो रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लूंगा, तो उसकी कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर लूंगा, बट जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो मैं पूरा का पूरा आज अपने पास रिकॉर्ड नहीं करूंगा। आज अपनी बुक्स में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जितना मुझे अब तक कैश मिला है उसका जो भी प्रॉफिट के परसेंटेज जो कि हम देखेंगे निकालेंगे, बहुत आसान सा मेथड है, बहुत आसान सा तरीका है, उस हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 100% पूरा आज हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे प्रॉफिट। इंस्टॉलमेंट सेल्स और रेगुलर क्रेडिट सेल्स, उधार पे बेची हुई में फर्क क्या है? क्रेडिट पीरियड का फर्क है। अंडर इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट पीरियड इज जनरली मोर देन ईयर होता है, वहां पे नॉर्मली 6 महीने वगैरह का होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको कुछ अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट मिलता है, वहां पे भी डिस्काउंट ऑफर किया जा सकता है, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इंस्टॉलमेंट सेल्स में, वहां पे नहीं है। ओनरशिप यहाँ पे आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी इंस्टॉलमेंट सेल्स में, वहां पे भी ओनरशिप दी जा सकती है। और डिफॉल्ट के केस में दोनों में ही आपको जो है जो सेलर होगा उसके पास राइट होगा कि आपसे पेमेंट, जो गुड्स है वो वापस ले ले, जो भी प्रोडक्ट है वो वापस ले ले आपसे। इंस्टॉलमेंट सेल्स और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स एंड कैश कलेक्शन की बात अगर थोड़ी सी हम कर लें यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ। Installment sales credited to for a longer period of time. Cost of installment sales when not given can be calculated using purchases and inventory balance under perpetual system. Cash collection reduces receivable account and increase cash balance. ये सारी चीजें जो हैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड से इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। डेबिट एंड क्रेडिट एट टाइम्स ऑफ सेल्स, इंस्टॉलमेंट सेल्स। सर सबसे पहले भैया आप ये जो पीछे तीनों बातें थी ना ये यहाँ से कवर्ड है। सेल्स के टाइम पे एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल नहीं, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, और सेल्स नहीं, इंस्टॉलमेंट सेल्स। भाई एक बंदा दूसरी भी तो सेल्स करता होगा ना, तो इंस्टॉलमेंट सेल्स को अपनी दूसरी सेल्स से थोड़ा अलग तो करना है ना। ठीक है, सब कुछ वही है, बस इंस्टॉलमेंट का वर्ड ऐड हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट होगा, और मर्चेंडाइज क्रेडिट हो जाएगा जैसे होता है। और उसके बाद जब आपको सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ग्लिच हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए। ऑलराइट सर, आई एम बैक। जो थोड़ी सा ग्लिच हो गया था सर, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री के बाद जो आपकी एंट्री आ रही है उसका नाम जो है चेंज करना रह गया था, कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन के टाइम पे आपका क्या होगा? कैश डेबिट एंड रिसीवेबल होता है आपका। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेल्स रिसीवेबल आप जो है आप क्रेडिट कर रहे होंगे। ठीक है, या ऊपर अगर आपने जो है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का नाम यूज किया है तो आप वही नाम यूज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बेटर रहता है, या इंस्टॉलमेंट से रिसीवेबल बोल दें आप। कोई भी रिसीवेबल आपने जो इंस्टॉलमेंट का जो ऊपर बनाया होगा वो आपने नीचे लाके क्रेडिट करना होगा। ये 3 बड़ी बेसिक से एंट्रीज हैं, एंट्रीज और भी हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जब हम सवाल कर रहे होंगे तो हम मजीद चीजें देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।